नमस्ते भैया बहन। आज का टॉपिक क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। पढ़ने से पहले एक थ्योरम हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो थ्योरम इस प्रकार है। थ्योरम में कहता है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर। यदि ए पॉजिटिव इंटीजर हो और पी एक प्राइम नंबर हो तो p जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा। अगर p जो है p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। p जो है a को भी डिवाइड करेगा। हम इसको प्रूव करने के लिए क्या किए, माना लेट a इज इक्वल टू P1 P2 डैश डैश Pn तक है। ये क्या है P क्या है, ये आपका इंटीजर है। a बराबर P1 P2 Pn तक हमने माना। अगर a को a से मल्टीप्लाई करें a इंटू a तो P1 इंटू P2 डैश डैश Pn इंटू मल्टीप्लाई करना है फिर a से तो P1 P2 डैश डैश P1 हुआ। अब ये दोनों में अगर मल्टीप्लाई करते हैं LHS में भी और RHS में भी तो LHS में a स्क्वायर हो जाएगा और RHS में क्या होगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर कॉमा दे करके Pn का स्क्वायर सबका स्क्वायर होते हुए चला जाएगा। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लेते हैं कि 4 है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो 4 का अगर फैक्टर कीजिएगा प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 2 आएगा। ये जो है a 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 आएगा। यानी प्राइम फैक्टर वही होता है जो जिससे हम भाग दे तो ये 4 कट जाएगा। यानी 4 का प्राइम फैक्टर वही अंक होगा जिससे हम 4 में भाग करें तो वह पूर्ण रूप से कट जाएगा। यानी 4 का प्राइम फैक्टर 2 हुआ, 2 इंटू 2। तो कहने का मतलब कि यहाँ 4 क्या हुआ, 4 आपका a है और 2 क्या हो गया, p हो गया, 2p हुआ। तो अब p जो है यानी 2 जो है ये 4 को डिवाइड करेगा। 4 को या 2 डिवाइड किया प्राइम नंबर। यदि अगर इसका स्क्वायर कर दें हम तो स्क्वायर करने के बाद ये 16 होगा। अब 16 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 16 भी 2 से डिविजिबल है। यानी कहने का मतलब कि 4 2 से डिविजिबल हुआ तो इसका स्क्वायर भी जो है 16। ये थ्योरम के आधार पर हमको अभी प्रूव करना है, साबित करना है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, जिसको अभी आप देखेंगे। इसको ठीक कर दो। अब इसके आधार पर एक क्वेश्चन आपको साबित करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है √5 इरेशनल नंबर है। तो अगर √5 इरेशनल नंबर है, ये सिद्ध करने के लिए कहा जाता है तो हम इसके विपरीत मानेंगे। रेशनल कह रहा है तो हम इरेशनल मान के चलेंगे और इरेशनल कह रहा है तो रेशनल मान के चलेंगे। तो यहाँ कहता है कि √5 इरेशनल है तो हमने क्या किया, सपोज √5 इज ए रेशनल नंबर। √5 को हम रेशनल नंबर मान लिया। तो जब रेशनल नंबर हम मान लिए तो रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो p/q के रूप में लिखेंगे यानी √5 इज इक्वल टू a/b। p/q न लिख करके हमने क्या लिखा, a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम कहने का मतलब कि a और b में जो दोनों के बीच हम HCF निकालेंगे तो HCF 1 आएगा। यानी इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। इसलिए a/b क्या हो गया, यह रेशनल हो गया। यानी √5 इज इक्वल टू a/b। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब b√5 इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तब b√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर। यानी b स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, 5 हो जाएगा a स्क्वायर। यानी 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इक्वेशन हमने फर्स्ट माना इसको, तो इससे स्पष्ट होता है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। a स्क्वायर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा तो a ऐसो डिविजिबल बाई 5 थ्योरम 1 के अनुसार। थ्योरम 1.3 में हमने क्या बताया कि a स्क्वायर
इज डिविजिबल बाई 5, ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः हमने क्या किया कि ए बराबर 5c माना, वेयर सी इज एनी इंटीजर, कोई इंटीजर होगा। अब इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड से पहले ए का मान हमने पुट किया, ए का मान हमने पुट किया 5c स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया बराबर 25c स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 जा 25, यानी ये आपका आ गया बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इसके आधार पर भी बी स्क्वायर जो होगा 5 से डिविजिबल होगा, तो बी भी 5 से डिविजिबल होगा। अब इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से क्या प्राप्त हो गया कि इसमें कोई 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। इसमें इसका जब हमें ये कटेगा तो मात्र कटेगा 1 से ही, इसका एचसीएफ 1 आएगा। लेकिन ये दोनों अब इसके अनुसार इक्वेशन 1 एंड 2 के अनुसार जो है ए भी 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है। ए भी कट रहा है 5 से, बी भी कट रहा है 5 से, यानी ए और बी में दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा 5। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर्स 5, दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट देयर इज नो कॉमन फैक्टर। और हमने क्या माना था कि इसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई दूसरा होगा ही नहीं, लेकिन कॉमन फैक्टर इसमें 5 आ रहा है, इसीलिए यह ए एंड बी 10 रूट 5 इज नॉट रेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर मान के चला, लेकिन उसमें कहता था कि 1 के अलावा और कोई दूसरा इसका कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। लेकिन अंत में इक्वेशन 1 एंड 2 के आधार पर प्राप्त हो गया कि 1 के अलावा इसमें कॉमन फैक्टर 5 है। 5 से ये दोनों कटेगा, तो जब 5 से कटेगा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा होगा, तो हम जो माने थे यह क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। यानी रूट 5 रेशनल मान के चले थे तो यह रेशनल नहीं होगा, यानी रूट 5 इज नॉट रेशनल, हैंस रूट 5 इज ए रेशनल। यानी ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करने के लिए कहता था कि रूट 5 इरेशनल है, तो इरेशनल आपका प्रूफ हो गया। और इसी के आधार पर और सारा क्वेश्चन आता है, आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल, रूट 11 इज इरेशनल। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करने का सेम यही मेथड है और इसी मेथड के आधार पर आप प्रूफ कर सकते हैं। और इसके आधार पर एक्सरसाइज 1.3 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसका हम भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पर भेज देते हैं अभी एक्सरसाइज का फोटोकॉपी, और आप इसके आधार पर आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। और शायद आप समझ गए होंगे, अच्छी ढंग से बना लीजिएगा। दैट्स ऑल।